पीवाई को नहीं करने वाले हैं हम लोग। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ एंड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, बहुत लेंदी क्वेश्चन जिसको आप समझते हैं वो ग्राफ से बहुत ही जल्दी हो जाता है। मतलब 3-4 मिनट लगने वाला क्वेश्चन ग्राफ से 15 से 20 सेकंड में आप कर सकते हैं। जैसे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी बताना हो, एरिया निकालना हो, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो ग्राफ की मदद से आसानी से किया जा सकता है। अब इसमें बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x ड्रॉ करो, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप में इस ग्राफ को पहुंचेंगे। जैसे पहला वाला स्टेप आप अपनाएं, यानी y इक्वल टू x बना ले, बहुत बेसिक सा। दूसरा आप कर दें y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x बना दें, और तीसरे में आप पहुंचे इसमें y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। वैसे आपको जीआईएफ फंक्शन आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास ऐसा होता है कि अगर आपने वैल्यू मान लो ये ली 2.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आंसर आ जाएगा 2। मतलब जितना इंटीजर है वो आंसर होगा। जैसे लिया आपने 3.7, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। यह राउंड ऑफ नहीं है, याद रखना, राउंड ऑफ नहीं है। अगर मैं लूँ माइनस का 6.7, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। राउंड ऑफ नहीं है, राउंड ऑफ मत समझना है। जैसे ये माइनस का 6.3 भी लिख रहा हूं तब भी माइनस का 7 है, तो आपको समझ आना चाहिए कि राउंड ऑफ नहीं है। मतलब इंटीजर लेना है जो इसके बराबर या इससे छोटा इंटीजर हो। तो -6 से छोटा इंटीजर -7 ही होता है, ठीक है। अगर ये -6 ही लिखा तो आंसर -6 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर ही है। तो ये तो बात की बात है, आपको ग्राफ बनाना मैं सिखा रहा हूं, इतना तो आपको आना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका ग्राफ हम लोग बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं यार कैसे बनता है। तो पहला तो बेसिक ग्राफ है, आपको इसको पता है कि सर ये y इक्वल टू x कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू x, फर्स्ट वाला बन गया, ठीक है। आइए सेकंड वाले में चलते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x कर देना है, तो y वाला ग्राफ तो मैं रेड पेन से बना देता हूं। रेड या ब्लैक क्या यार, मैं इसी से बनाता हूं। ये देखिए, ये बन गया y इक्वल टू x। अब मुझे क्या करना है? ग्राफ को रीड करना है। यहाँ पर y हमेशा इंटीजर है, x कुछ भी डालें y हमेशा इंटीजर आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले इंटीजर मार्क कर लेता हूं y को। तो ये 1 हो गया, तो आंसर या तो 1 आ जाएगा y का। ये 2 हो गया, तो आंसर या तो 2 आ जाएगा। ये 3 -1 है, तो आंसर या तो -1 होगा। याद रखना, ये माइनस का 2 ले लिया तो आंसर या तो माइनस का 2 होगा। अब देखते हैं क्या होगा, या 0 होगा। अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को समझता हूं। जैसे मैंने x 0 डाला तो y 0, इसी का ग्राफ बना रहा हूं। x की वैल्यू 0.1 डाले तब भी y 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। 0.99 तक भी y की वैल्यू 0 रहेगी। मतलब x की वैल्यू आप बढ़ते जाओ, और कहां तक? 1 को नहीं, 1 को छोड़ दो, उससे पहले y हमेशा 0 है। जैसे तुमने x की वैल्यू 1 डाली तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1, y की वैल्यू 1, और 1.99 तक ही 1 रहेगा, लगातार ये 1 रहेगा। कहां तक? जब तक आप 2 ना डाल दें। अगर आपने 2 डाला तो आंसर सिर्फ 2 हो जाएगा, डायरेक्ट y की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर जंप कर जाएगा, और ये इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहां पर जंप करेगा, और यहां से 3 तक भी ये 2 ही रहेगा, और जैसे आपने 3 डाला तो आंसर 3 हो जाएगा, यहां जंप कर जाएगा, ठीक है। अब आगे मैंने बनाया नहीं, पीछे इधर आए, इधर। तो अगर मैंने 0 से छोटा लिया तो आंसर -1 हो जाएगा, और ये लगातार -1 है, 0। जैसे आपने -1 डाला तो आंसर -1 होगा, और -1 से और नीचे गए तो फिर आंसर -2 होने लगेगा। तो ये तो आ गया इसका। तीसरा देखें, इंपॉर्टेंट है, समझें इसको। तो मैं ऊपर का मिटा दूं। अब ये दोनों ग्राफ, मैं इस ग्राफ को मैं ऊपर बना देता हूं, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर y में, इजीली हो जाएगा। देखिए करिए ध्यान से। तो ये आपने बना लिया था ग्राफ, मैं यहां से डॉट करता हूं। ओपन सर्कल मतलब वैल्यू नहीं ली जा रही है, डॉट सर्कल मतलब वैल्यू ली जा रही है। एक डॉट बनाते हैं, तो फिर ये डॉट, ये ओपन, ये डॉट, ये ओपन, ये डॉट, ये ओपन, ऐसे कुछ बनेगा। ये डॉट, ये ओपन, ये डॉट, ये ओपन, ये डॉट, ये ओपन। मैं वैल्यू डाल दूं तो ये -1, ये -2, ये -3, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि ग्रेट, अब ये तो बन गया, ये ग्राफ है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। फिर से ग्राफ को हम रीड करते हैं और इसको बनाना सोचते हैं। तो अब देखिए, इसकी वैल्यू ये पूरी 0 है। यहाँ पर इस पूरे इंटायर लाइन पर देखिए, एक्स एक्सिस पर ये पूरा वैल्यू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 है। इसका ग्राफ है ये, y की वैल्यू 0 हो गई ना यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू 0 है, यानी y की 0 है। और जब y की 0 है यानी इसकी 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, y की 0 समझेंगे। तो ये बनाना मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो y क्या होगा? दिस इक्वल टू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 0। और यहां से दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू 0 से 1 होना चाहिए, क्योंकि अंदर की वैल्यू 0 डालो तो 0, 0.1 डालो तो 0, 0.99 डालो तो 0, मतलब 0 से 1 होना चाहिए। तो y की वैल्यू 0 से 1 होना चाहिए। जब ये 0 हो, या ये 0 हो, तो ये 0 होगा उस हिसाब से, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 1 हो गई। और यहां से दिस इंप्लाइज दैट y होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि 1 से ज्यादा डालेंगे, 1 डालेंगे तो 1 से ज्यादा डालेंगे तब भी 1, जब तक 2 ना डालें। तो मुझे पता चल गया जब y 1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर y, तो y होना चाहिए 1 से 2 तक। तो अब देखो, अब इसमें ग्राफ पे आए, तो जब ये 0 था, ये 0 था, तो y था 0 से 1, तो 0 पर भी था तो 0 से 1 था, देखो 1 पर ओपन सर्कल है, ये बना दिया। और अब ये लगातार देखिए हर जगह 0 है ना, यहाँ पूरे इंटायर इसमें 0 है, तो ये 0 से 1, 0 से 1 ऐसे बनेगा। अब ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, तो ये पूरा हैश कर दे, क्योंकि कंटिन्यूअस 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 हो जाएगा y की वैल्यू ये तक।
ऊपर ये डॉटेड लाइन होगी क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट लेना नहीं है। फिर अगर ये 1 हो गया तो y हो जाएगा 1 से 2। देखो यहाँ पर 1 है, ये 2 है, तो y होना चाहिए 1 से 2। अगर ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू देखो 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 बता रहा हूँ, ये 1 बता रहा हूँ, तो इसका फिर इंटीजर लेंगे, यानी दिस इक्वल टू ये 1 हो गया तो ये 1 से 2, तो ये पूरा एक बॉक्स बनेगा यार, ऐसे ऐसे कर दो इसको, ऐसे पूरा बॉक्स बनेगा, ठीक है, ऊपर डॉटेड रहेगा, ऐसे सारे बॉक्स बन जाएंगे। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा ऐसे रहेगा, ये ऊपर ऐसे डॉटेड रहेंगे, ये पूरा बॉक्स बनेगा, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। जब ये -1 है, इसकी वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू 0 से लेकर -1 होनी चाहिए, तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा। तो ये पूरा ऐसे कर देते हैं ऐसे, और ऊपर एक डॉटेड, ऐसे ही स्क्वायर, छोटा छोटा यूनिट स्क्वायर बनेगा ये ऐसे, ठीक है, ये भी यूनिट स्क्वायर ऐसे ऊपर डॉट रहना चाहिए। तो ये एक डब्बा 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 सब बन रहा है, डब्बा डब्बा चब्बा, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ था अपने पास, आई होप आपको समझ में आया होगा यार। अभी देखो एरिया पूछ ले भाई, -3 से लेकर और 3 तक में कितना एरिया होगा, तो कितने डब्बे, 1 2 3 4 5 6, और 1 यूनिट का 1 इधर भी है 1 इधर भी है, तो 6 डब्बे, तो 6 आंसर हो जाएगा, 6 यूनिट स्क्वायर। अब एडवांस या मेंस में पूछा जा सकता है कि भाई एरिया बताओ बाउंडेड बाय कर्व या बाउंडेड बाय इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।